हेलो गाइज, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम गाइज सीखेंगे लॉयन एंड द माउस की स्टोरी इन इंग्लिश बिकॉज इट्स स्टोरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम पर्सपेक्टिव। यानी ये जो कहानी है अपना जो एग्जाम पर्सपेक्टिव है, एग्जाम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन थ्रस्टिक्रो का ज़्यादा पूछता है तो आप लोग उसे भी जाके देखें। लॉयन एंड द माउस तो पूछता ही है। आ जाइए। लॉयन एंड द माउस मानी एक शेर और एक चूहे की कहानी है। एक शेर और एक चूहे की कहानी है। हम इसमें क्या सीखेंगे, देखो, एक तो इसको पढ़ना सीखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और हिंदी अर्थ सीखेंगे, जिससे कि चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका। एक मिनट भाई। चलिए एक मिनट। ओके, अब सीखते हैं। स्टार्टिंग में है अपने पास वंस देयर वॉज ए फॉरेस्ट। वंस देयर वॉज ए फॉरेस्ट क्या है? वंस देयर वॉज ए फॉरेस्ट। वंस देयर वॉज ए फॉरेस्ट। वन डे ए लोइन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अंडर ए ट्री। अब देखो यहाँ पे वंस देयर वॉज ए फॉरेस्ट एक बार एक जंगल था। वैसे वंस देयर वॉज ए लोयन आना चाहिए, एक बार एक शेर था या एक बार एक जंगल था। यहाँ पे ये है कि एक बार एक जंगल था। ठीक है, एक बार जंगल था। वंस देयर वॉज ए फॉरेस्ट माने एक बार जंगल था। वन डे माने एक दिन। लोइन वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री माने एक दिन जो शेर है पेड़ के नीचे सो रहा था। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था मानी वन डे मानी एक दिन। एलोइन मानी एक शेर। स्लीपिंग मानी सोना। अंडर मानी नीचे। एट ट्री मानी एक पेड़। एक पेड़ के नीचे एक शेर सो रहा था। आगे ए माउस कैम देहर। देखो ए नहीं है, ये ए बोलते हैं। जब ये आर्टिकल के रूप में यूज होता है तो हम दैट इज कॉल्ड ए। ए नॉट ए। ए बोलते हैं इसे, है ना। तो ए माउस कैम देहर। वहां एक माउस आया। ए माउस कैम देर का मतलब है वहां एक माउस आया, है ना। देर मानी वहां हो गया, और कैम कम के सेकंड फॉर्म है कैम, और माउस माउस मानी एक माउस मानी एक चूहा वहां पर आया। इट जंप्ड ऑन द लॉयंस बॉडी। और वह शेर की बॉडी पर कूदा। शेर की बॉडी पर कूदा। और वह शेर की बॉडी पर कूदा। द लोइन वॉक अप। द लोइन वॉक अप माने होता है जाग जाना। वेक अप का मतलब होता है जागा, और वॉक अप का मतलब होता है जाग जाना। वेक अप का मतलब होता है जागना, और वॉक अप का मतलब होता है जागा। तो शेर जाग गया भाई साहब, शेर जागा, शेर उठा। ही वॉज वेरी एंग्री। ही वॉज वेरी एंग्री। वह बहुत गुस्सा हुआ। वह बहुत गुस्सा हुआ। बिकॉज एक बात और समझो, इसमें जो स्टोरी लिखी जाती है ना, हमेशा ऑलवेज पास्ट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। कभी कभार पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट यूज आता है, अदरवाइज सारे के सारे जो वर्ड ना पास्ट सिंपल में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो शेर है वो जाग गया, और फिर उसके बाद बहुत गुस्सा हुआ वो। ही कॉट द माउस। और उसने क्या कर, कैच का, ही कॉट माने कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। तो उसने माउस को पकड़ लिया। ही कॉट द माउस। ही कॉट द माउस। और उसने माउस को क्या कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है। ही वांटेड टू किल इट। वह उसे मारना चाहता था। ठीक है, इट मानी उसे, किसे, माउस को। ही मानी वह कौन, शेर। वांटेड मानी होता है चाहना, और किल मानी मारना। ही वांटेड टू किल इट। वह उसे मारना चाहता था। He wanted to kill it. He wanted to kill it. वह उसे मारना चाहता था। The mouse said. माउस ने कहा। से की सेकंड फॉर्म है said. से मानी कहना, और said मानी कहा। माउस ने कहा, चूहे ने कहा। क्या कहा चूहे ने? You are the king of the forest. आप जंगल के राजा हो। आप क्या हो? जंगल के राजा हो। यू आर द किंग ऑफ फॉरेस्ट। यू आर द किंग ऑफ फॉरेस्ट। आप जंगल के राजा हो।
आप जंगल के क्या हो, राजा। और जंगल का राजा छोटी चीज को खाकर करेगा क्या, मुझे बताओ। इतने से चूहे में उसका पेट थोड़ी ना भर जाएगा। तो उसने भी सोचा, अब फिर क्या कहा उसने कि आई एम वेरी स्मॉल एंड वीक, मैं बहुत छोटा सा और कमजोर हूँ। मैं बहुत छोटा सा और क्या हूँ, कमजोर। किसने कहा, चूहे ने कहा कि मैं तो भाई साहब बहुत छोटा सा हूँ और चिन्ना सा हूँ। प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें, कृपया मुझे छोड़ दें। प्लीज लीव मी, कृपया मुझे छोड़ दें। लीव मानी छोड़ना, तो प्लीज लीव मी एस आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा। द लोयन लाफ्ड एंड सेट हिम फ्री, लोयन हंसा और छोड़ दिया। उसने सोचा होगा, लोयन ने क्या सोचा होगा कि ये इतना सा चिन्ना सा मेरे को उपकार करेगा, मेरे की हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा मेरे। पर फिर भी वो हंसू के छोड़ दिया। चलो गए, छुट्टी करो गए, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, द लोइन वॉज कैच इन अ नेट। वन डे मान एक दिन, द लोइन वॉज कॉट इन अ नेट, एक दिन लोइन नेट में फंस गया, जाल में फंस गया। कहाँ फंस गया, पकड़ा गया, माने जाल में क्या हो गया, पकड़ा गया। कॉट का मतलब होता है पकड़ लेना, ठीक है। इट ट्राइड टू ब्रेक द नेट, उसने नेट को तोड़ने की कोशिश की। उसने क्या की, नेट को तोड़ने की कोशिश की, बट कुड नॉट, नहीं तोड़ सका। उसने नेट को तोड़ने की कोशिश की, उसने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं टूट सका। लेकिन वो नहीं टूट सका या नहीं तोड़ सका। ही रोयर्ड अगेन एंड अगेन, वह बार बार दहाड़ा। भाई फंस गया तो बार बार दहाड़ेगा ही, तो वह बार बार दहाड़ा। क्या, ही रोयर्ड अगेन एंड अगेन, वह बार बार दहाड़ा। रोयर्ड का मतलब होता है दहाड़ना, अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार, अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार। द माउस कैम देयर, माउस वहां आया। भाई साहब उसने आवाज सुन ली उसकी कि मेरा मित्र आज संकट में है और मैं मेरे मित्र की करूंगा सहायता। ऐसा संभव नहीं है कि मेरे मित्र ने मेरे पे उपकार किया था तो मैं भी उस पे उपकार करूंगा। तो उसने क्या किया, आ गया भाई साहब आवाज सुन के। क्या आया कि द माउस कैम देयर, चूहा वहां आया। इट कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ, उसने क्या किया, अपने पैने पैने दांतों से, शार्प माने होता पैने पैने दांतों, तो टिथ माने दांतों से, नेट को क्या कर दिया, कट कर दिया। क्या कर दिया, इट कट द नेट, उसने नेट काटा। किससे काटा, विद इट शार्प टीथ, अपने पैने दांतों से। अपने पैने दांतों से उसने क्या कर दिया, नेट को काट दिया। वैसे आप समझते हो विद का मतलब साथ होता है, लेकिन से भी अर्थ निकल जाता है। नो प्रॉब्लम, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे अर्थ निकाल पा रहे हो। द लॉइन वॉज फ्री, लॉइन स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ। He were very happy, they were very happy, sorry, they were very happy, वो बहुत खुश थे, वे बहुत खुश थे। कौन खुश थे, दोनों चूहा और वो सेन। अब आगे आ गया मॉरल। मॉरल माने इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इससे हमें शिक्षा मिलती है डू गुड एंड गेट गुड, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, या फिर कोई कर भला तो हो भला, ठीक है ना। वैसे डू गुड मानी करो अच्छा, गेट गुड तो मिलेगा अच्छा, ठीक है ना। गेट गुड माने मिलेगा अच्छा, करो अच्छा तो मिलेगा अच्छा, माने डू गुड एंड हैव गुड, डू गुड एंड हैव गुड, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। ये भी कह सकते हो डू गुड एंड हैव गुड, डू गुड एंड गेट गुड, बोथ ऑप्शन। हिंदी में कहेंगे आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, कर भला तो हो भला, ये इससे शिक्षा मिलती है, ठीक है। आई थिंक आप लोग इसे समझ गए होंगे और मैंने पूरा कोशिश किया है। ऐसे ही और काफ़ी सारी कहानियाँ लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 10वीं क्लास के लिए जुड़ जाएं। कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। लाइव क्लास आएगी अपनी, आ रही है, पिछली बार भी हमने लाइव क्लास दी थी और इस सेशन 2026-27 के लिए भी अपनी लाइव क्लास रहेगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।